फील्ड मार्शल साहब पहुंचे हैं जी तेहरान, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका ईरान जंग के तनाजुर में। क्या पैगाम गया है, क्या मैसेज मिल रहा है, और क्या आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें बड़ी स्विफ्टली रैपिडली सिमटती हुई नज़र आ रही हैं या नहीं आ रही, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ज्वाइन करें एहतशामुल हक साहब। एहतशाम साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। जाहिर है ये इतने सारे मामलात हैं अंदरूनी के, उनको डिस्कस हम करते रहते हैं, लेकिन ये भी एक डेफिनेटली बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इससे रिलेटेड। देखिए वह सबसे अहम बात तो ये कि आज से अनाउंसमेंट करना था सेक्रेटरी कॉमर्स जो है उनके स्कॉट बेसेट ने, जिसमें उन्होंने ऐलान करना था कि पाबंदियाँ किस तरह की लगनी है, कितनी लगनी है। ओवर 360 से ज़्यादा पाबंदियाँ अब तक लग चुकी हैं, और ये पाबंदियाँ जो लगाने की बात हो रही थी, इसको आपने देखा चाइना ने कहा कि हम सपोर्ट नहीं करते अनलेस के यूएन के अम्ब्रेला के अंदर आए। इसी दौरान ये बड़ी डेवलपमेंट होती है। आपने देखा कि ये दोनों तरफ से ऑफिशियली, मैं आपको बताऊँ, ये पाकिस्तान को अप्रोच किया गया है। आपने देखा 3 दिन पहले इराक़ची साहब जो वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने फील्ड मार्शल से बात की। उससे 2 दिन पहले अपना प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी और बाकी लोगों ने उनसे बात की और कहा, उनको बाकायदा लफ्ज़ यूज़ किया गया जी डेडलॉक हो गया, इसको तोड़ा जाए। आपको याद होगा पाकिस्तान ने इतने एफर्ट किए, 2 दफ़ा फील्ड मार्शल गए, उसके बाद आपने देखा 3 दफ़ा हमारे मोहसिन नकवी साहब गए, कोई बात नहीं बनी और पाकिस्तान पीछे हट गया था। फिर उसके बाद उन्होंने ओमान और कतर ने कोशिश की, वो बात नहीं बनी। ओमान पे तो और गुस्सा उनको आ गया, अपना प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पे भी हमला करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर किसी मुल्क के ऊपर हम एतमाद कर सकते हैं, कोई न्यूट्रल ब्रोकर है, उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम लिया। उन्होंने कहा है कि आप ही कोशिश करें। ऑफिशियली दोनों साइड से कहा गया कि डेडलॉक को तोड़ें, और दोनों तैयार हो गए हैं। वो कहते हैं कि जी हम 14 पॉइंट MOU जो साइन हुआ था इस्लामाबाद एकॉर्ड के नाम पे, उसके लिए तैयार आने के लिए। इसके लिए जहाँ हमार की ज़मीन, इसके जो हैं इनके ईरान के साबिक सदर मोहम्मद हातमी, उन्होंने जो बयान दिया था 1 हफ़्ता पहले, उसका कहते हैं बड़ा असर। उन्होंने कहा कि ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से 14 पॉइंट में से 12 पॉइंट जो अपना ईरान के हक़ में आ रहे थे, बड़ी गलती की ईरान ने ना मान के इसको मानना चाहिए। अब वो तीनों सदर भी, प्राइम और उनके फॉरेन मिनिस्टर भी, स्पीकर भी, वो भी हातमी साहब के बयान को सामने रखते हुए ये बात कर रहे हैं। अब वो जो अपना पासदारान इनकलाब की नई लीडरशिप पर सिक्योरिटी काउंसिल बनी है, वो अभी तक टफ टाइम दे रहे हैं। वो कहते नहीं बात मानेंगे। अब हो क्या रहा है, 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि जो पहले आपको अमेरिका की मुश्किलात कुछ तो पता है, कुछ मैं आपको बता देता हूँ जो हमें पता चली है। वो ये है कि एक तो ये है कि सारी दुनिया को पता है कि जो अपना नवंबर में इलेक्शन है। दूसरा आपने देखा अवैध खुद मुंह से कह चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को, मुझे लगता है कि मेरा मुआवजा, मेरी इम्पीचमेंट होगी। हाउस से फारिग हो गए हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोअर हाउस में देखें वो उनके हाथ से चला गया है। सेनेट 100 मेंबर का हाउस है, उसमें से कहा जा रहा है 2 से 3 बंदे डेमोक्रेट के टूटेंगे, जाएंगे अपना रिपब्लिकन टूटेंगे, डेमोक्रेट की तरफ जाएंगे तो इनकी छुट्टी हो जाएगी। एक तो ये उनके लिए मसला बन गया। अमेरिकन ऑयल कंपनीज ने शोर करना शुरू कर दिया। 4% से ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है अमरीकियों को खा गई। इधर अब ये मसला बन गया है कि 3 दिन पहले या 4 दिन पहले जब अब टोटली अपना ताल्लुकात ख़राब हो गए UAE के साथ, तो $30 बिलियन की अवैध जो उनकी ट्रेड है वो उस पर छुरा फिर गया। इससे बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ ईरान को। अब ईरान की सूरत हाल यह है कि 61.4% महंगाई होगी और फूड प्राइसेस आसमान पे चली गई हैं। अब लोगों ने वहाँ शोर करना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें निकलना शुरू हो गया है कि ये अब हमारे लिए मुश्किलात का एक बड़ा दौर है। इसी तनाज़ुर में फिर दोनों ने अप्रोच किया, डेडलॉक वाला और रब्ता हुआ। जाहिर है एक न्यूट्रल ब्रोकर हैं हम, तो इस डेडलॉक में हम वापस उधर जा रहे हैं कि जो वो 14 निकात हैं और 60 दिन की विंडो है वो दोबारा रीसेट करके रीस्टार्ट कर दें, या कोई नया फार्मूला भी है अभी जिस पर बात हो रही है? देखिए नया फार्मूला तो कोई नहीं है। 14 पॉइंट पे बात होगी और मेन पॉइंट वही है आबनाए हुर्मस। इसके लिए कहा जाता है कि दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही है। अमेरिकन तो कहते हैं कि जी ठीक है, हम तो फॉर द टाइम बीइंग हम चीखें मार रहे हैं कि ब्लॉकेड हमारा किया भी हुआ है, उधर से ये भी कर रहे हैं। दूसरी परेशानी की बात अमरीकियों के लिए यह है, जो मेरी इत्तला है वो ये है कि अपना अवैध ईरान ने जो एक नया काम शुरू कर दिया, तेल नहीं बिक रहा उनका। उन्होंने आबनाए हुर्मस से थोड़ी थोड़ी दूर 12, 15, 25 मील के फासले पे कहा जा रहा है कि अपना तेल समंदर में बहाना शुरू कर दिया है। उनको ये लग रहा है कि अगर ये हमला होता है या ये बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगती है, तो कहते हैं किसी वक्त भी उसमें आग लगा देंगे और फिर वो टोटल सारी दुनिया की इकॉनमी नीचे आ जाएगी। ये अमरीकियों को भी बात समझ आ रही है, उनके एजेंसी के जो लोग हैं, सिक्योरिटी के लोग भी बातें कर रहे हैं। अब अगला मरहला ये है कि अब क्या होने जा रहा है, क्या मानेंगे। देखें अब पाकिस्तान जाके जो फील्ड मार्शल साहब ने उनसे बात करनी है, वही जो हम पहले भी बात करते हैं कि ये गिव एंड टेक होगा, आपको कुछ मिलेगा, कुछ उनको मिलेगा। अपने हार्ड एंड स्टैंड से पीछे जाएंगे तो बात बनेगी। दूसरा मेरी इत्तला उम्मीद यह है कि ये बड़े वाज़े तौर पर ईरानी लीडरशिप को ये बताया जाएगा कि ये बाबुल मंदब बंद होने से मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सऊदी अरब की उनका तेल वहाँ से बिल्कुल नहीं जा रहा, और ये कि अगर हूसियों की तरफ से अब अगर कोई बड़ा हमला होता है
तो टर्की और पाकिस्तान की अफवाज मिल के उनके साथ लड़ाई करेंगे। ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ईरान की ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहा जा रहा है कि आप इस प्रॉक्सी ये की चीज़ें वजह भी से चल रही हैं और वहीं साथ ही साथ सफारतकारी को भी मौका दिया जा रहा है। ये एक बड़ा खूबसूरत और हसीन इम्तजाज है इस सारी सूरत हाल का। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, थैंक यू फॉर उम्मीद तो यही है कि जंग ख़त्म करने में पाकिस्तान अपना जो किरदार अदा करना चाह रहा है उसमें कामयाब हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।